पाकिस्तान से तनाव के बीच बड़ी बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत और जापान के रक्षा मंत्री की ये बड़ी बैठक आज दिल्ली में। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधि पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पहलगाम हमले को लेकर भी बातचीत संभव हो सकती है। दिल्ली में ये बैठक होगी। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। भारत और जापान के रक्षा मंत्री की ये बड़ी बैठक दिल्ली में होगी। तो दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधि पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं सीधा दिल्ली से, जहां पहलगाम हमले को लेकर भी बातचीत संभव हो सकती है। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। भारत और जापान के रक्षा मंत्री की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। तो दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधि पर भी चर्चा की जा सकती है। पहलगाम हमले को लेकर भी बातचीत संभव है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पाकिस्तान से तनाव के बीच बड़ी बैठक, भारत और जापान के रक्षा मंत्री की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधि पर चर्चा होगी और पहलगाम हमले को लेकर भी बातचीत संभव है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये बड़ी बैठक होगी। भारत और जापान के रक्षा मंत्री की ये बड़ी अहम बैठक आज दिल्ली में होगी। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधि पर चर्चा होगी और इसी के साथ पहलगाम हमले को लेकर भी बातचीत संभव है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच यह अहम बैठक मानी जा रही है। भारत और जापान के रक्षा मंत्री की यह अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधि पर चर्चा होगी। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमसे जुड़ गए हैं। राजीव, पाकिस्तान से तनाव के बीच यह अहम बैठक होने जा रही है। जापान के रक्षा मंत्री की के साथ भारत की बैठक होने जा रही है। क्या अपडेट है इस पर? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भारत के अंदर बैठक की बात करें तो बैठक की लगातार उसकी देखने को मिल रही है। और जहाँ पर बात करें पाकिस्तान और भारत के संबंधों की, तो संबंध भी अब व्यापारिक संबंध जो है वो लगभग बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आतंकी घटनाएं हो रही है उसको लेकर अब भारत सरकार जो है गंभीर हो चुकी है। गंभीर उनके द्वारा लगातार कदम जो है उठाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी खलबली जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार लगातार शिकंजा कस रही है पाकिस्तान के ऊपर, उसको लेकर कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से एक डर का माहौल जो है वो पाकिस्तान के बीच में भी देखने को मिल रहा है। मगर अब भारत सरकार जो है सतर्क हो चुकी है और लगातार कदम उठाने की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है। और आज बैठक जिस तरीके से हुई है उसके बाद भी कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के अंदर भी बैठकों का दौर जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, कहा जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर पर जो चीन की गतिविधि है उसको लेकर भी यहाँ पर बात हो सकती है। देखिए, यहाँ पर बात करें आतंकवाद की, तो आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से भारत की तरफ से लगातार कमर कस ली गई है, लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब भारत के कदम उठाने के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बीच में जो डर है वो भी देखने को मिल रहा है। मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अब लगातार कहीं ना कहीं यही कहता नजर आ रहा है कि अगर भारत कदम उठाता है तो फिर पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहेगा, वो भी कदम उठाएगा। मगर यहाँ पर बात करें आतंकवाद को खत्म करने की, तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए दोनों तरफों से कदम होने चाहिए, तब कहीं ना कहीं जाकर आतंकवाद जो है वो खत्म हो सकता है। मगर अभी तक लगातार आतंकवादी जिस तरीके से घटनाएं देखने को मिलती है उससे तो साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की शरण पर ही कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। जी, जापान का क्या रुख हो सकता है इस पर, क्योंकि जापान के रक्षा मंत्री जब भारत के साथ बैठक कर रहे हैं तो इसमें अहम बातें हो सकती हैं, तो क्या जापान भारत के साथ होगा? देखिए, जापान की बात करें तो जापान जिस तरीके से लगातार पहले भी भारत के साथ था और अभी भी भारत के साथ ही है, तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से और देशों की, तो देश किस तरीके से भारत का सहयोग करेंगे, पाकिस्तान का सहयोग करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। मगर आप देखा होगा भारत की तरफ से जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर और पाकिस्तान को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, तो उससे जरूर कहीं ना कहीं कैसे डर का माहौल जो है वो बना हुआ है पाकिस्तान के बीच में। जी बिल्कुल राजीव, हम ये तो कह रहे हैं कि डर का माहौल पाकिस्तान पर बना हुआ है क्योंकि कड़े कदम भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन सीज फायर एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या माना जाए?
पाकिस्तान देखिए, क्या उकसा पाकिस्तान रहा है हमें? देखिए, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान लगातार कहीं ना कहीं यही कोशिश करता नजर आ रहा है कि भारत जो है उसके ऊपर अटैक ना करे। मगर यहाँ पर बात करें भारत की तरफ से जिस तरीके से सेना को खुली छुट्टी दी गई है, ये कहा गया है कि सेना जो है वो फ्रीडम होकर अपना जवाब जो है वो दे सकती है, तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर दबाव जरूर बना हुआ है। मगर पाकिस्तान जो है वो अपना दबाव जो है वो शो नहीं करता नजर आ रहा है। बार बार यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अगर भारत अगर जवाब देता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पीछे नहीं रहेगा। मगर कहीं ना कहीं वो भारत के कदमों से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बीच में जरूर कहीं ना कहीं खलबली देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो इधर बख्तियां ही देता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी।